तो दोस्तों आपको पता ही है पिछले पार्ट में। अब आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। आग अभी सब खत्म नहीं हुआ। उस आत्मा की ये आखिरी बात रोहित के दिल में बिजली की तरह कड़क गई। चारों दोस्तों ने जैसे तैसे हवेली से निकल तो लिया, लेकिन वो लाल चमकती आंखें उनका पीछा करती रहीं। अगले कुछ दिन वे सब अपने अपने घर लौट गए, पर शांति अब उनके जीवन से गायब हो चुकी थी। कुछ रातें बाद समीर की नींद अचानक टूट गई। उसके कमरे की दीवार पर वही शब्द उभर रहे थे जो हवेली की दीवारों पर थे। तू नहीं बचेगा। कमरे में तापमान गिरने लगा। उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने गई और उसमें वही आत्मा दिखने लगी, अब और भी डरावनी, सड़ा हुआ चेहरा और लाल जली हुई आंखें। तूने मेरा अधूरा काम पूरा नहीं किया। समीर चीख पड़ा, लेकिन आवाज जैसे दीवारों में ही दब गई। एक और डरावनी घटना। पूजा ने अपने घर में आईने में देखा तो उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, मगर जब उसने मुड़कर देखा कोई नहीं था। रात को पूजा की मां को किसी ने खींचते हुए बाथरूम में बंद कर दिया। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पूजा समझ गई, हवेली की आत्मा ने उनका पीछा किया है। रोहित की खोज। रोहित ने तंत्र मंत्र की किताबें पढ़नी शुरू की। उसे पता चला कि रायचंद हवेली को श्राप से मुक्त करने के लिए उस मासूम लड़की की हड्डियों को जलाना होगा, जिन्हें हवेली के तहखाने में कहीं छुपा दिया गया था। उसे समझ आ गया कि तब आत्मा का सिर्फ एक हिस्सा मुक्त हुआ था, लेकिन उसकी पीड़ा अब भी जिंदा थी। फिर से हवेली में वापसी। चारों दोस्त दोबारा मिलते हैं। इस बार कोई मस्ती नहीं, सिर्फ डर और एक लक्ष्य, आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करना। वे फिर से रायचंद हवेली लौटते हैं, हाथ में मंत्रों की किताब, हवन सामग्री और एक संकल्प कि अब सब खत्म करना है। हवेली पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। पेड़ बिना हवा के हिल रहे थे और दरवाजे अपने आप खुले। जैसे ही वे तहखाने पहुंचे, दीवारों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज आने लगी। रोहित ने दीवार तोड़ी और वहां हड्डियों से भरी एक संदूक मिली। उसी लड़की की हड्डियां जिसकी आत्मा अभी तक भटक रही थी। अंतिम विदाई। उन्होंने हवन शुरू किया। पूजा मंत्र पढ़ रही थी, समीर ने अग्नि जलाई और नीलम फूल चढ़ा रही थी। तभी आत्मा प्रकट हुई, इस बार तेज हवाओं के साथ, पूरे शरीर पर जलते हुए निशान और आंखों में दर्द। क्या तुम मुझे मुक्त कर सकते हो? पूजा ने हिम्मत से कहा। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तू हमें मत रोक। आत्मा की चीख हवेली के हर कोने में गूंजने लगी। जैसे ही हड्डियां अग्नि में समर्पित हुई, आत्मा जलती हुई रोशनी में बदल गई और फिर एक सन्नाटा। हवेली के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। चारों ने बाहर निकलकर देखा, हवेली अब राख में बदल रही थी। कुछ साल बाद एक नया बंगला उसी जगह बन चुका था। एक परिवार वहां रहने आया। उनके छोटे बेटे ने दीवार पर एक आकृति बनाई, सफेद साड़ी वाली औरत बिना आंखों के। क्या आत्मा सच में मुक्त हुई थी या वो अब किसी नए शरीर की तलाश में है? दोस्तों अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में पार्ट